बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस टाइम जो खिचड़ी बनी हुई है, तो खासतौर पर उसके बारे में बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो देखिए, नून लीग जो है अब वो कहती है कि हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि तरीन साहब की है, तो वो कहते हैं कि हम इस पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। मतलब अता तारड़ साहब का ये बयान है। तो वो तो तैयार है जी सीट एडजस्टमेंट करने के लिए। और नून लीग की तरफ से ये भी कहा गया है कि तरीन साहब की पार्टी से हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तो बात यह है कि तरीन साहब की जो पार्टी है, जो उनके लोग हैं, तो वो कहते हैं कि हमने पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। अब पीडीएम कहती है कि ये हमारी पार्टी है, हमें इससे कोई खतरा नहीं है, हम सीट एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। तो दूसरी तरफ से जो आईपीपी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो उनके लोग कहते हैं नहीं जी, हम तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब वो बेचारे इसलिए डरे हुए हैं कि मतलब नून लीग के साथ अगर हमें शामिल किया जाता है या हमारा नाम जोड़ा जाता है, तो जो फिर हमें थोड़ा बहुत जो वोट मिलना है वो भी हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो मतलब नून लीग इस टाइम ऐसी पार्टी बन चुकी है कि बड़ा डरती है दूसरी जमातें, अपना नाम जोड़ने से भी डर रही हैं उनके साथ। लेकिन इस पूरी गेम के अंदर जरदारी साहब जो है ना, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी स्टेटमेंट से ये लगता है कि जरदारी साहब को ना इस गर्मी के अंदर भी बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं उनको, क्योंकि जो हवाओं का रुख होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस टाइम। तो वो तो कहते हैं जी इलेक्शन भी अपनी मर्जी से करवाऊंगा मैं। तो पता नहीं वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि वो बंदा सुन के हैरान रह जाता है। तो बात यह है कि जरदारी साहब इस टाइम काफी कॉन्फिडेंट हैं। अब वो तो ये समझ रहे हैं कि शायद हो सकता है कि उनकी हुकूमत आ चुकी है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो नई पार्टी बनी है आईपीपी के नाम से तरीन साहब की, तो क्या ये पार्टी मिलके किसी बड़ी पार्टी के साथ हुकूमत बनाएगी, मतलब पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ, या फिर ये पार्टी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चली जाएगी? तो इस हवाले से एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। तो जो महमूद मौलवी साहब हैं, जो कि शामिल हुए हैं तरीन साहब की पार्टी के अंदर, तो वो शो पे आए हुए थे। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आपकी जो जमात है, अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा कर दिया जाता है, तो क्या आपकी जमात उनके साथ जाके मिल जाएगी? फिर तो अगर कुरैशी साहब लीड करते हैं पार्टी को, क्या आपकी पार्टी उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? तो वो कहते हैं क्यों नहीं, मतलब बिल्कुल हो सकता है कि इलेक्शन लड़े हम उनके साथ मिलके, सिर्फ इमरान खान साहब को साइड पे करना है, हम सारे मिल जाएंगे, इलेक्शन लड़ लेंगे उनके साथ। तो ये इस किस्म की डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि कुरैशी साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, तो देखिए उनसे कुछ भी तब्दीली आ सकती है। इमरान खान साहब पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि मान जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो जिद करते हैं, तो जिस तरीके से इमरान खान साहब के फैसले होते हैं, वो मानते किसी की नहीं है। तो इमरान खान साहब मुझे लगता नहीं कि मान जाए। अगर मान जाते हैं तो ये डेवलपमेंट भी हो सकती है फिर। लेकिन अभी तो कुरैशी साहब जो हैं मीडिया के सामने तो बड़े डट के खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि समझ लें कि ये पार्टी जो है ना, डेड ऑन अराइवल है, मतलब मैदान में उतरने से पहले ही खत्म हो चुकी है पार्टी, जो कि तरीन साहब की पार्टी है। क्योंकि वैसे तो तरीन साहब से उनकी बनती नहीं है। तो कुरैशी साहब और तरीन साहब मिल जाएं तो ये खैर लगता बड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने पहले भी कहा था कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अगर कुरैशी साहब पार्टी को लीड करते हैं, तो तरीन साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो दोबारा उस पार्टी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। मतलब जो तरीन साहब की पार्टी है वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकती है। ये भी एक डेवलपमेंट हो सकती है। अगर इमरान खान साहब नहीं राजी होते, तो वो पार्टी जो है तरीन साहब की, वो पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ, तो जिस पार्टी के साथ भी ठंडी हवाएं होंगी, तो फिलहाल तो जरदारी साहब के साथ लग रही हैं, तो जहां पे भी होंगी वो पार्टी जाके मिलेगी, इलेक्शन लड़ेगी। तो खैर ये तो अभी तक की जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक लग रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात है तब्दीलियां भी आती हैं। जो पाकिस्तान की सियासत है ऐसे तब्दील होती है जैसे कि आजकल डॉलर के हालात हैं। मतलब रात को कुछ कीमत होती है, सुबह कुछ कीमत होती है, अगले दिन फिर कुछ हो जाती है। तो मतलब इस तरीके से जो फ्लक्चुएशन है, जो एक इंस्टेबिलिटी है, ये पाकिस्तान के मतलब सियासत के अंदर, करेंसी के अंदर, हर चीज के अंदर ही है इस टाइम। तो इसलिए आगे कुछ भी हो सकता है, फैसले तब्दील भी हो सकते हैं। तो फिलहाल की जो सूरत हाल है तो इस तरह ही लग रही है जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो खैर बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह।